दफा बचोगे। शुक्र अदा करो ये प्लेइंग 11 आप इंडिया के खिलाफ नहीं खिला रहे, या ऑस्ट्रेलिया टीम डेविड के खिलाफ नहीं खिला रहे, और चमड़ी उखेड़ देंगे वो आप लोगों की। इतने लंबे छक्के पड़ेंगे हुसैन तलत को कह के। ड्रेसिंग रूम के अंदर दूसरी टीमें बात कर रही होंगी, हुसैन तलत, साइम अयूब आगा, पार्ट टाइमर्स, ऑलराउंडर, जहां बॉल करने आए वहां छक्का मारूंगा मैं, और वो मारेंगे। यार आप अपने बने बनाए बैटर्स को जबरदस्ती गंदी जगह पे बॉल करवा के, जहां पे उनको बॉलिंग देना नहीं बनती, आप उनका कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हो। हुए थे हम नहीं है वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ, हम सीरीज़ हार गए। मतलब सोचिए, इमेजिन करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। मुझे याद है इससे पहले जो हमारा टॉप ऑर्डर बुरी तरह से गिरा था, एक स्कोर पर 4 आउट हुए थे हम न्यूजीलैंड के अंदर 2015 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और अब उसके बाद ये हुआ है। अगरचे चौथी बार हुआ कि आपके दोनों ओपनर 0 पर आउट हुए हो, मगर इस तरह की यानी आपका टॉप ऑर्डर बिल्कुल खजा के पत्तों की तरह बिखर जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। It is an epic humiliation. It is a humiliation for the ages. Shameful. 92 ऑल आउट, 88 पे 4 वेस्ट इंडीज, 25 ओवर। ऐसा लगा पाकिस्तान आज के गेम में इंस्पायर करेगा, अपनी गलतियों से सीख के आया है पाकिस्तान। ने जीती थी उसमें ये सीनियर, ये बाबे, ये आउटडेटेड प्लेयर नहीं थे जो कि इस वनडे सीरीज के अंदर थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही भौंडे तरीके से पाकिस्तान ये सीरीज हार गया। आपकी मुखालिफ टीम 294 स्कोर कर रही है और आप 92 के ऊपर आउट हो रहे हो। ये एक पैनाडोल रह गई है, एक पैनाडोल रह गई है, 2 रह गई हैं बल्कि। ये रोज इनके मैचों के बाद एक आधी पैनाडोल खानी पड़ती है ताकि थोड़ा सुकून आ जाए। जो आगे इतनी शर्मिंदगी, इतनी जलालत, इतनी बेइज्जती वाली हार मिलेगी कि ये 100 रन को भी नहीं टच करेंगे और 200 से ज्यादा रन से, 202 रन से ये मैच हार जाएंगे। 202 रन से ये मैच हारे हैं। ये टेस्ट मैच नहीं है, वनडे मैच है, और वनडे मैच में 294 के जवाब में 295 के चक्कर में इनसे ऊपर वाले 94 भी नहीं हुए, और ये 92 रन बना के पूरी टीम हमारी जिल्लत, अमेज, शिकस्त का हार अपने गले में डाले हुए अब अपने मुल्क वापस आ जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली टुनाइट इज अ डे, टुनाइट इज अ मोमेंट जहां मैं पब्लिकली ऐलान करता हूं कि भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के पिछले 3 सालों में मैंने बहुत डाउन मोमेंट्स देखे हैं, स्टेडियम्स में कवर किए हैं, मैंने विटनेस किए हैं, अपनी आंखों के सामने किए हैं, मैंने इन सारी चीज़ों को देखा है, बहुत करीब से परखा है। लेकिन आज की रात आई एम हार्ट ब्रोकन, माई हार्ट इज ब्रोकन इन टू 1000 ऑफ पीसेस। आई फील ह्यूमिलेटेड एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। आई फील अशेम्ड। 92 फॉर 10, 295 को चेस करते हुए ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफीट है इन ओडीआईज इन टर्म्स ऑफ रन्स। दिस इज नॉट अ मूवमेंट टू बी वेरी प्राउड ऑफ। आज पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स थे वो धड़म करके दुनिया के सामने गिर गए। शायद जो दुनिया को एक आखिरी उम्मीद थी उन लोगों से कि उनमें कुछ बाकी है, कुछ मेरे जैसे लोग, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, कुछ यूट्यूबर्स, कुछ क्रिकेटर्स के ऊपर इल्ज़ाम था कि आपकी वजह से ये परफॉर्मेंस है। आज के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री की तीसरी सबसे बड़ी डिफीट है ओडीआईज में, और वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद 1991 के बाद इस टीम में जितने लड़के हैं, ये लड़का जब पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सीरीज हराई थी। इस टीम में कोई 34 साल का नहीं है, इस टीम में सब 34 साल से छोटे हैं, और वेस्ट इंडीज आज 34 साल बाद अपने सेल्फ बिलीफ, अपनी कन्विक्शन, अपनी परफॉर्मेंस, जेडन सील्स और शाय होप की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई से भाग रही थी, वेस्ट इंडीज बोल रहा था हम तुम्हें भागने नहीं देंगे, हम तुम्हें खिलाएंगे, तुम 4 रैंक टीम हो, हम 10th रैंक टीम है, हम तुम्हें हराएंगे, और तुम ऊपरी रैंक की टीम हो, तुमसे जीत के ज्यादा बोनस पॉइंट मिलेंगे। दे हैड एन एब्सोल्यूट क्लैरिटी, और उस क्लैरिटी के साथ उन्होंने डिलीवर कर दिया। मैं कहां से लाके दूं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रावलपिंडी, मुल्तान, कराची की विकेटें, जहां ये मनमर्जी के रन्स करें और वो रन्स करके ये सुपरस्टार्स बन जाएं, ये किंग्स बन जाएं, ये ब्रैडमैन्स बन जाएं। मैं कहां से लाके दूं इनको गाबा की और पर्थ की विकेटें हैं, हसन अली को, नसीम शाह को, शाहीन शाह अफरीदी को, जहां ये सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप की तरह डिलीवर कर जाएं। मैं कहां से लाके दूं अपने स्पिनर्स को चेन्नई की विकेटें, जहां इनका हर बॉल रैंक टर्नर की तरह पड़े और ये विकेटें लेना शुरू कर दें। मैं कहां से इनके अंदर जान डालूं कि ये 20 ओवर से निकलकर 50 ओवर की क्रिकेट की फील्डिंग कर सकें। अगर इसके बाद भी इफ यू आर रेडी टू ब्लेम ऑल दोस एक्सटर्नल फैक्टर्स, सो जो रही सही उम्मीद है वो तो आज रात वैसी क्रश हो चुकी है। ये उम्मीद, ये दिल टूटने, ये पाकिस्तान में एक बहुत रेगुलर अकरेंस है। शायद 18वीं रैंक यूएसए से हार के उतना दर्द फील नहीं हुआ जितना दर्द आज फील हो रहा है, ऑल्दो ये कहने को एक बायलैटरल सीरीज है, लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का एक भरम जो होता है ना, वो भरम टूट गया। वो जो एक अपनी क्रिकेट टीम के साथ प्राइड होती है ना, अपनी क्रिकेट के साथ जो प्राइड होती है, वो प्राइड टूट गई है। हम इतनी बुरी क्रिकेट नेशन नहीं थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचेस बदल चुका है, सेलेक्टर्स बदल चुका है, तो क्या करना चाहिए? ये प्लेयर्स ही फिर खत्म करके हसन नवाज जैसे, सुफियान मुकीम जैसे बिल्कुल यंग लड़कों के ऊपर हम चले जाएं, इन सबको फिर हम निकाल देते हैं, यही कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो कोई बॉलर दुनिया में ना चल रहा हो हमारे खिलाफ चल जाता है, कोई बैट्समैन दुनिया में ना चल रहा हो हमारे खिलाफ चल जाता है। वो वेस्ट इंडीज की टीम जो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में नहीं थी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं थी, उन्होंने जबरदस्ती पीसीबी के साथ लड़के ये वनडे सीरीज ली कि यार हमें वनडे सीरीज खेलनी है, ताकि वो चाहते हैं कि 2027 के वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाए।
पाकिस्तान का कप्तान आगे खड़ा हो, पीछे कैसे पाकिस्तानी अवाम नहीं खड़ी होती? अगर आपको पांचवा बॉलर कोच नहीं दे रहा और आप आए रोज मैच हार रहे हो, तो फर्क करो कप्तानी को यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, पाकिस्तानी अवाम के सामने आके अपना केस तो साबित करो, अपना केस तो रखो कि यार मैं सच्चा हूं। क्योंकि लोग गालियां किसको निकाल रहे हैं? माइक हैसन को नहीं, रिजवान को। मेरा मसला ही रिजवान के साथ ये है कि यार तू हमारा कप्तान है, हम 24-25 करोड़ लोग हैं, हमारे अंदर रूह है भाई, फीलिंग्स है हमारे अंदर, हमारी भी जिंदगी है। रातों को जाग जाग के हमने आपके T20 मैच देखे हैं, वनडे में आपके तीनों मैच अपनी रातें बर्बाद करके 24-25 करोड़ पाकिस्तानी देख रहा है। वही जनाब आपके द किंग बाबर आजम, सुपरमैन रिजवान, आपके जनाब शाहीन, नसीम, हसन अली, जो भी आपकी टीम में जो जितना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है वो उतना ही ज्यादा बेशर्मी वाली क्रिकेट खेलता है, वो उतनी ही जलालत वाली क्रिकेट खेलता है। तो ये लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता था 1991 में, पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज 1991 में जीता था सीरीज। तो उन्होंने कहा कि जी 1991 के जवाब में आपको हम सिर्फ 92 रन ही देंगे। फिर तो उन्होंने भी जवाब में 92 रन ही दिए हैं, 92 से ऊपर उन्होंने रन नहीं दिए। बोला ठीक है, 91 के जवाब में 92, कि 1991 में हम जीते थे, आप 92 रन ले लें। तो 92 रन पे ये पूरी टीम बेइज्जत हो गए वापस, और अभी वापस आ जाएंगे। जाहिर है कि 3 मैच की सीरीज थी। तो जो मैं आपसे पिछली वीडियो में बात कर रहा था, जो अच्छा रिकॉर्ड है, जो अच्छा रिकॉर्ड है उसको तो ये मलियामेट करने पे लगे हुए हैं, और जितने गंदे गंदे रिकॉर्ड हैं वो अपने गले में ये डालते जाते हैं, सीरीज आफ्टर सीरीज, सीरीज आफ्टर सीरीज। तो अभी 92 पे 100 पे भी नहीं पहुंचा पाकिस्तान। वेस्ट इंडीज की टीम ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम है, वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप में नहीं। आपको ये वो वेस्ट इंडीज है जो इस सीरीज से पहले 10वें रैंक पर खड़ी थी और पाकिस्तान चौथे पे। और सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। सोचिए 0-0, 9-0, 3-0 ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन्स हैं। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। आप पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट गिरी, उसके बाद मार धार लहूलुहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं, मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। हमारे मुंह पे चुपेड़े मारती हैं लेकिन हमें शर्म नहीं आती। पाकिस्तान का ये टारगेट चेज ना करना सिर्फ एक बैटर का कसूर नहीं है। जितना कसूरवार साइम अयूब है, उतना कसूरवार अब्दुल्ला शफीक है, उतना ही कसूरवार बाबर आजम है, उतना ही कसूरवार मोहम्मद रिजवान है, और उतना ही कसूरवार सलमान अली आगा है। ये सारे वो बैटर्स हैं जो अच्छी खासी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं पीछे से, और इनको तजर्बा भी है। पाकिस्तान को ये टारगेट चेज करना चाहिए था, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। असल में पाकिस्तान जो ये मैच हारा है ना, वो पहले हाफ में ही हार गया था। यानी आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम से 294 करवा दोगे, मतलब 300 लगा लो, मतलब ये सीधी सीधी हमारे मुंह पे आके चुपेड़े हैं। अब सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूंगा। मोहम्मद रिजवान, मेरा आपको मशवरा है कि अगर ये आपकी टीम नहीं है ना, अगर मोहम्मद रिजवान आपको 5वां बॉलर माइक है। और रिजवान साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं? वो बाबर आजम के बारे में तनकीद करने वाले बहुत बातें करते हैं कि बाबर सक्सेसफुल कैप्टन नहीं था, 2 एशिया कप खेला नहीं जीता, 3-4 वर्ल्ड कप खेला नहीं, अपनी टीम को जितवा सका। वो 4 साल तक कप्तानी तो करता रहा, 4 साल तक उसने पाकिस्तान की टीम को चलाया तो सही। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और एशिया कप के फाइनल्स तक तो अपनी टीम को पहुंचाता रहा। और ये भाई साहब रिजवान साहब, ये तो 4 महीने नहीं निकाल सके जब इनको पाकिस्तान ने T20 का वनडे का कप्तान बनाया। वो 4 साल निकाल गया बतौर कैप्टन, और ये 4 महीने में एक्सपोज हो गया। इससे इसकी T20 कप्तानी भी ले ली और T20 की जगह भी इससे ले ली, और अब तो ये बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि भाई साहब की वनडे कप्तानी और वनडे की जगह भी गई। क्या बंदा है यार, आपको पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया गया, आपके पास वही प्लेयर्स का स्ट्रक्चर है जो कि एक अरसे से चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नई टीम थोप दी गई है। और बाय द वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को कम से कम ये देखना चाहिए कि हमने हुसैन तलत से क्या निकालना है, किस क्राइटेरिया के तहत हुसैन तलत को। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है, ये कोचिंग स्टाफ इसीलिए होता है कि आप जिन 16 को या जिन 11 को आप सिलेक्ट कर रहे हो, आप क्रिकेटर्स हो, आपने उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, हरीफ टीम की स्ट्रेंथ देखनी है, कंडीशन देखनी है। क्या अब ये भी चेयरमैन काम करें?
चेयरमैन जो है ना वो तमाम प्लेयर्स के स्टैट्स चेक कि क्यों हम वेस्ट इंडीज से और 34 साल बाद हम ये सीरीज आ रहे हैं। तो ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई समझ से बाहर है और आपसे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारा सारा फोकस जो है वो 2 आदमियों पे, मीडिया का भी फोकस ऑनेस्टली मैं बताऊं कि भाई हमारा ग्रेट प्लेयर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे जो बिल्कुल हमारी टीम के आगे, अगर मैं ये बोलूँ बिल्कुल फारिग ऑर्डिनरी टीम जिसकी रैंकिंग 10वें नंबर की थी, उसने हमें ओडीआई के 2 आखिरी मैच मार दिए। शुक्र करो T20 भी वो जीते नहीं। T20 के आखिरी मैच में जो गलती की कप्तान ने रोस्टन चेज को भेज के, जो उसने बॉलें बीट की, पावर हिटर 3 बाकी थे अभी, वो अगर उनमें से किसी एक को भेज देते, उनके लग जाते तो तीसरा T20 भी मार जाते, दूसरा वो जीते, पहला तीसरा भी जीत जाते। इसी तरीके से पहला हम जीते, अगले 2 जीत गए। वो टीम जिसके 30 ओवर में 100 105 6 रन थे, उस टीम ने अगले 20 ओवर में इतना फेंटा लगाया, शे होप ने इतना फेंटा लगाया, 100 किए। हमारे नसीम शाह वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर 72 रन, हसन अली साहब 60 से ऊपर, ठीक है, नवाज साहब कुट लगी ठीक ठाक उनकी, कोई सुफियान मुकीम नहीं, कोई नहीं खेला सुफियान मुकीम। मैं आपको बताऊं, ये सारी जिम्मेदारी मैं माइक हैसन पे डाल रहा हूं, सारी जिम्मेदारी। इसकी वजह से ये टीम बर्बाद हुई, इसकी वजह से हम दूसरा ओडीआई हारे। अगर हमारे पास सुफियान मुकीम होता, हम 181 पर भी मैच जीते और ये सीरीज जीत जाते। इसकी बेतुकी 3rd क्लास, ठीक है, बिल्कुल फारिग किस्म की इसने जो प्लानिंग बना के रखी हुई है। ऑलराउंडर से ये बॉलिंगें करवाई जा रहा है, अपने मेन बॉलर बाहर बिठाई जा रहा है। हेलो गाइस, तो कैसे आपने देखा पाकिस्तान मीडिया पूरा पाकिस्तान की टीम के खिलाफ हो चुका है। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ ने बहुत ही बुरी तरह पेला है, उनको 92 पे ऑल आउट कर दिया है और वेस्ट इंडीज़ ये ओडीआई सीरीज जीत चुका है। तो पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि ये जो वेस्ट इंडीज़ टीम जीत चुका है, ये पाकिस्तान से 34 साल बाद जीता है। तो ये बहुत ही बड़े लंबे टाइम गैप के बाद ये वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान से सीरीज जीता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे एकदम मैच साई होप ने पलट दिया, क्योंकि पहले तो 35 ओवर में कुछ भी स्कोर नहीं था और जैसे लास्ट के 10 ओवर में साई होप ने गेम बदला तो पाकिस्तान के बॉलरों की लेंथ उसने बिगाड़ दी। और बाद में पाकिस्तान के बैट्समैन जो थे, बाबर आजम, वो जो किंग अपने आप को कहलाते हैं, वो भी कुछ ना कर सके और रिजवान जो कैप्टन है वो 0 पे आउट हो गए। तो पाकिस्तान का जो कल बुरा हाल वेस्ट इंडीज़ बॉलर ने किया है तो वो देखने लायक था। और पाकिस्तान का मीडिया सारा रोने लग पड़ा है, यूट्यूबरों का बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान की टीम को देख के। अब उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप में जाती है तो उनके साथ क्या ही बड़ी टीमें करेंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।